हेलो एवरीवन, जी हाँ बच्चों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल प्रदीप बायोलॉजी में और मैं हूं प्रदीप गौड़। आज हम एनसीईआरटी का एक चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं मेरे बच्चों, जिसका नाम है लोकोमोशन एंड मूवमेंट। आपको पता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, चाहे वो नीट हो या फिर अदर सीईटी हो या फिर दूसरे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं, उसमें इसकी वैल्यू क्या है। आपको पता है नीट के एग्जाम में 3 to 4 क्वेश्चन यहां से आ जाते हैं, साथ ही साथ मसल से, बोन से 100% क्वेश्चन यहां से आते हैं। मैं आपको बता दूं 206 बोन की मैंने ऑलरेडी ट्रिक डाल रखी है, वहां पर जाकर आप देख सकते हैं। लेकिन मैं चाहता हूं इस पूरे चैप्टर को बहुत अच्छे से, हर एक एनसीईआरटी की लाइन आपको मैं यहां पर सिखाना चाहता हूं, हर एक लाइन टू लाइन आपको देना चाहता हूं। तो सर इस टॉपिक की क्या वैल्यू है, जैसे मैंने आपको बताया 3 to 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इसी चैप्टर की वजह से दूसरे भी चैप्टर समझ में हमें आ जाते हैं। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ने वाले हैं, कौन कौन से टॉपिक पढ़ने वाले हैं। पहला जो टॉपिक है मेरे बच्चों वो क्या है, टाइप ऑफ मूवमेंट। दूसरा हम पढ़ने वाले हैं मसल्स के बारे में। तीसरा हम पढ़ने वाले स्केलेटल मसल का स्ट्रक्चर, फंक्शन, बाकी सारी चीजें की कैसे कॉन्ट्रैक्शन होता है। साथ ही साथ हम पढ़ने वाले हैं जॉइंट्स के बारे में। साथ ही साथ उसके बाद लास्ट में पढ़ने वाले मसल डिसऑर्डर के बारे में। जी हाँ, ठीक है, आइए चलिए देख लेते हैं। ठीक है मेरे बच्चों, अब देखिए चैप्टर का नाम है लोकोमोशन एंड मूवमेंट। तो हमें पहले ये पता होना चाहिए कि सर लोकोमोशन क्या होता है, मूवमेंट क्या होता है ना। तो सर यहां पर देखिए मोमेंट क्या है। मोमेंट इज वन ऑफ द सिग्निफिकेंट फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। इट मे बी एक्सटर्नल और इंटरनल। जी हां, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो इस अर्थ पर है या किसी दूसरे प्लेनेट पे है, हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म मोमेंट करता है। जी हां, जैसे मैं तुम्हें बताऊं ह्यूमन, जैसे मैं बोल रहा हूं, मैं अपने हाथ देखो ऐसे हिला रहा हूं, तुम बोलो हाँ सर हिला रहे हैं, तो ये भी क्या है, एक मोमेंट है। हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म हो, चाहे स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया हो, फंगाई हो या फिर कोई और हो, हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या करेगा, मोमेंट करता है, पहली चीज। दूसरा, मोमेंट कैसा हो सकता है, बोला सर कि इट में भी एक्सटर्नल और इंटरनल। एक्सटर्नल मतलब है एक्सटर्नल, आउटसाइड, बॉडी के जो आउटसाइड मूवमेंट हो रहा है उसे क्या बोलेंगे, एक्सटर्नल मूवमेंट। जो बॉडी के इनसाइड हो रहा है उसे क्या बोलेंगे, इंटरनल मूवमेंट। सर एक्सटर्नल मूवमेंट, इंटरनल मूवमेंट का एग्जांपल बता दीजिए। जैसे मैं तुम्हें बताऊं बच्चों, मैं ऐसे खड़ा हूं, क्या तुम्हें मेरा हार्ट दिख रहा है, क्या मेरा हार्ट बीट तुम सुन पा रहे हो, नहीं। इसका मतलब ये नहीं कि तुम हार्ट बीट मेरी सुन नहीं पा रहे हो, तो मेरा हार्ट पंप नहीं कर रहा, पंप तो कर रहा है, तो वो मेरे बॉडी के अंदर है, उसमें एक्टिविटी हो रही है, मूवमेंट हो रहा है। तो ये कैसा मूवमेंट हुआ, इंटरनल मूवमेंट। साथ ही साथ मेरे बच्चों, मेरी जो डाइजेस्टिव ग्लैंड्स हैं, ठीक है, लीवर है, पैंक्रियाज है, गॉल ब्लैडर, ये भी कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स हो रहे हैं, तो इनमें भी मूवमेंट हो रहा है। वो बॉडी के अंदर है तो कैसा मूवमेंट हुआ, इंटरनल मूवमेंट। सही है। अब मैं यहां पर ऐसे हाथ हिला रहा हूं, ये कैसा मूवमेंट हुआ, एक्सटर्नल मूवमेंट। मैं अपनी मुंडी ऐसे ऐसे हिला रहा हूं, ये कैसा मूवमेंट हुआ, एक्सटर्नल मूवमेंट। आई होप सो समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। जैसे देखिए मैंने कुछ एग्जांपल लिखे हैं। मूवमेंट ऑफ लिम्स। लिम्स क्या होता है, ये हाथ दोनों ऊपर के अपर लिम्ब हो गए सर, जो दोनों पैर हैं इन्हें हम क्या बोलते हैं, लोअर लिम्ब कहते हैं। ठीक है, इनमें जो मूवमेंट होगा। साथ ही साथ जॉ का मूवमेंट, आप खाना खाते हैं, बोलते हैं, ये जो जॉ है, लोअर जॉ, मैंडिबल, इसमें भी मूवमेंट होता है। साथ ही साथ टंग, जब हम बात करते हैं तो उसमें भी मूवमेंट होता है। ठीक है मेरे बच्चों। वहीं अगर हम बात करें लोकोमोशन की, तो लोकोमोशन क्या है सर, सम ऑफ द मूवमेंट रिजल्ट इन चेंज इन प्लेस और लोकेशन। वेरी इंपॉर्टेंट, क्या होना चाहिए मेरे बच्चों, चेंज इन प्लेस और लोकेशन। सच वॉलेंट्री मूवमेंट आर कॉल्ड लोकोमोशन। मैं आपको बताऊं, एक ऐसा मूवमेंट जो आपकी इच्छा से हो रहा है, आपके विल पावर से हो रहा है और जिसमें आपकी लोकेशन चेंज हो जाए, उसी को क्या बोलेंगे, लोकोमोशन। जैसे मैं आपको बताऊं बच्चों, ध्यान से समझिएगा, ध्यान से। मैं ऐसे ऐसे हाथ कर रहा हूं, हाँ, जैसे चीयर्स गर्ल्स करती हैं, क्या ये लोकोमोशन है, नहीं सर। लोकोमोशन क्या है, जिसमें किसी ऑर्गेनिज्म की पोजीशन, जो उसका प्लेस है, वो चेंज हो जाना चाहिए। जैसे मैं आपको बताऊं, मैं यहां पे खड़ा हूं, मैंने एक मूवमेंट किया और इसमें मेरी पोजीशन चेंज हो गई, तो ये क्या हुआ, लोकोमोशन। मैं चल रहा हूं, मैं मूवमेंट कर रहा हूं, चल रहा हूं और मेरी लोकेशन चेंज हो गई, तो ये क्या हुआ, एक लोकोमोशन। ठीक है, मैं यहां पर खड़ा हूं बीच में और मैं ऐसे ऐसे मूवमेंट कर रहा हूं, क्या ये लोकोमोशन है, नहीं सर, क्योंकि मेरी जो पोजीशन है वो चेंज नहीं हुई। तो एक ऐसा मूवमेंट जिसमें किसी ऑर्गेनिज्म की लोकेशन चेंज हो जाए, पोजीशन चेंज हो जाए, उसी को क्या बोलेंगे, लोकोमोशन। देखो सर मैं आपको बताता हूं, जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको, है नहीं बट समझने के लिए प्रॉपर।
देखो मैंने लिखा लोकोमोशन, तो मैं ऐसे कर सकता हूं, लोको मतलब क्या, लोकेशन, लोको मतलब क्या, लोकेशन, है ना। मोशन मतलब होता है मूवमेंट बेटा, मूवमेंट, है ना। तो एक ऐसा मूवमेंट जिसके करने से ऑर्गेनिज्म की लोकेशन चेंज हो जाए, उसी को क्या बोलेंगे, लोकोमोशन। क्या क्या हो सकता है सर, समझिए। एग्जाम्पल क्या है मेरे बच्चों, रनिंग, वॉकिंग, स्विमिंग। जब आप दौड़ते हैं तो क्या होता है, आपकी पोजीशन चेंज हो रही है, मूवमेंट भी हो रहा है। वॉकिंग, जब चलते हैं आप तो भी क्या हो रहा है, लोकोमोशन है। स्विमिंग, जब आप तैरते हैं तो क्या हो रहा है, लोकोमोशन। आई होप सो समझ में आया होगा। अब जरा देखिए कि सर लोकोमोशन अकर्स फॉर किन किन चीजों के लिए कोई ऑर्गेनिज्म, कोई प्राणी, कोई जीव लोकोमोशन करता है। देखिए पहला, इन सर्च ऑफ फूड, फूड पाने के लिए, ठीक है। हम क्या करते हैं, जैसे पापा लोग हैं, मम्मी लोग हैं, जॉब पर जाते हैं, ठीक है, ट्रेन पकड़ते हैं, बस पकड़ते हैं, फिर कहीं जाते हैं, जॉब करते हैं। तो ये क्या हो रहा है, लोकोमोशन हो रहा है, किसके लिए, फूड के लिए। दूसरा, इन सर्च ऑफ शेल्टर, शेल्टर क्या होता है, हाउस, घर पाने के लिए, है ना। जैसे तुम बारिश में भीग रहे हो, तो जब बारिश हो रही तो तुम भीगना तो चाहोगे नहीं, तो तुम्हें एक छांव चाहिए, कोई शेल्टर चाहिए, कोई हाउस चाहिए, तो तुम भागोगे उसकी तरफ। तो भागोगे तो क्या है, रनिंग, क्या है, लोकोमोशन। ठीक है मेरे बच्चों। इन सर्च ऑफ मेट, लाइफ पार्टनर चाहिए तुम्हें, है ना। तो आपने गाना सुना होगा, 7 समुंदर पार में तेरे पीछे पीछे आ गई, है ना। तो 7 समुंदर पार करने के लिए भी आपको क्या करना पड़ेगा, लोकोमोशन करना पड़ेगा। देखो बॉलीवुड वाले ना जबरदस्त गाने बनाते हैं, है ना। तुम्हारे लिए चांद तारे तोड़ लाऊंगा, तो भाई चांद तारे तोड़ने के लिए यहां से तुम्हें कहां जाना पड़ेगा, आसमान में, तो उसके लिए भी क्या करना पड़ेगा, लोकोमोशन करना पड़ेगा। आई होप सो समझ में आया होगा। आगे देख बेटा, सुटेबल ब्रीडिंग ग्राउंड, सुटेबल ब्रीडिंग ग्राउंड के लिए भी, जैसे मैं आपको बताऊं, पेंगुइन हो गए, कुछ दूसरे ऑर्गेनिज्म हो गए, कुछ दूसरे मैमल हो गए, अगर जिस प्लेस पर हैं उस प्लेस पर सुटेबल टेम्परेचर नहीं है, टेम्परेचर बहुत ही कम हो गया, तो उनके लिए सुटेबल नहीं है, वो जिंदा नहीं रह पाएंगे। तो क्या करते हैं, अपने प्लेस से किसी दूसरे प्लेस चले जाते हैं जहां पे वो अपने बच्चों को जन्म दे सकते हैं। ठीक है, उसके लिए फॉर फेवरेबल क्लाइमेटिक कंडीशन, है ना। टॉर्टोइस होता है, या फिर साइबेरियन बर्ड, अभी के टाइम पर जब ठंडी होती है, साइबेरिया से उड़ते हुए वो कहां तक आती हैं सुटेबल टेम्परेचर के लिए, इंडिया तक आती हैं, भरतपुर तक, राजस्थान में पड़ता है। सोचो साइबेरिया से उड़कर कहां तक आ गई, इंडिया के भरतपुर तक। ये भी क्या हुआ, लोकोमोशन। ठीक है मेरे बच्चों। नेक्स्ट, टू एस्केप फ्रॉम एनिमी और प्रेडिएटर। आपने देखा है कभी किसी रैबिट को, किसी डियर को, किसी लायन से भागते हुए, किसी प्रेडिएटर से भागते हुए, है ना। तो होता क्या, अपनी जान बचाने के लिए भी तुम्हें क्या करना पड़ेगा, लोकोमोशन। पता चले पड़ोस वाले अंकल जी तुम्हें दौड़ा रहे हैं मारने के लिए, तुम क्या करोगे, भागोगे। तो भाग रहे हो तो ये भी क्या है, लोकोमोशन। आई होप सो समझ में आया होगा। आगे देखते हैं मेरे बच्चों, एक बड़ा प्यारा सा नोट है, क्या है, ऑल लोकोमोशन आर मूवमेंट बट ऑल मूवमेंट आर नॉट लोकोमोशन। क्या बात है सर, सुनिए जरा ध्यान से। ये ठीक वैसा ही है जैसा ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन बट ऑल प्रोटीन आर नॉट एंजाइम। ऐसा ही आप पढ़ेंगे। फिर 12th में एक कॉन्सेप्ट और पढ़ते हैं आप, ऑल काइंड्स ऑफ टेस्ट क्रॉस इज अ टाइप ऑफ बैक क्रॉस बट ऑल बैक क्रॉस इज नॉट अ टाइप ऑफ टेस्ट क्रॉस। सर बिल्कुल समझ में नहीं, कोई बात नहीं, ये तो बस बता रहा हूं कि ऐसा पढ़ते हो आप। यहां पर क्या लिखा है बेटा, ऑल लोकोमोशन आर मूवमेंट बट ऑल मूवमेंट आर नॉट लोकोमोशन। समझो, बोला कि हर एक लोकोमोशन मूवमेंट है। जैसे मैं यहां से देखो चल रहा हूं, तो ये क्या लोकोमोशन है, जी सर बिल्कुल लोकोमोशन है। मैं देखो चल रहा हूं, ये क्या ये लोकोमोशन है, बिल्कुल सर। तो लोकोमोशन करने के लिए मैं क्या कर रहा हूं, मूवमेंट कर रहा हूं। देखो अपने पैर को आगे बढ़ाया, ये क्या है, मूवमेंट है। फिर एक पैर को आगे बढ़ाया, ये भी मूवमेंट है, लेकिन मेरी पोजीशन भी क्या हो गई, चेंज हो गई। तो मूवमेंट के साथ क्या है, ये लोकोमोशन। इसीलिए बोला जाता है कि ऑल लोकोमोशन आर मूवमेंट। अब नेक्स्ट लाइन, ऑल मूवमेंट आर नॉट लोकोमोशन। देखो मैं यहां पर खड़ा हूं, ये मैं मूवमेंट कर रहा हूं, क्या ये लोकोमोशन है, नहीं है। क्या ये लोकोमोशन है, नहीं है, लेकिन ये मूवमेंट है सर। आई होप सो समझ में आया। आगे देखते हैं मेरे बच्चों। अब ये जो मूवमेंट होता है कितने टाइप का हो सकता है, कितने टाइप का हो सकता है सर। यहां पर देखिए, टाइप ऑफ मूवमेंट दो तरीके के हो सकते हैं मेरे बच्चों। पहला मस्कुलर मूवमेंट, दूसरा नॉन मस्कुलर मूवमेंट। मस्कुलर मूवमेंट, अच्छा एक मामा जो दिल्ली से आए हैं, क्या बोलेंगे, दिल्ली वाले मामा, बात है ना, समझो। तो एक ऐसा मूवमेंट जो मसल्स की वजह से हो रहा है, उसमें मसल्स का इन्वॉल्वमेंट है, इसलिए क्या बोलेंगे उसे, मस्कुलर मूवमेंट।
एक ऐसा मूवमेंट जिसमें मसल इन्वॉल्व नहीं है, क्या बोलेंगे? नॉन मस्कुलर मूवमेंट। देखो, नो मसल इन्वॉल्व। समझ में आया? आगे बढ़ते हैं। देखिए सर, मैं क्या कह रहा हूं कि जो मस्कुलर मूवमेंट है वो क्या है? ब्रीदिंग है, ब्लड सर्कुलेशन है, हार्ट बीट है, मूवमेंट ऑफ लिम्स है, टंग एंड जॉ का मूवमेंट है, रनिंग एंड स्विमिंग है। मतलब क्या? अगर आप रेस्पिरेशन कर रहे हैं, ब्रीदिंग कर रहे हैं, तो इसमें क्या हो रहा है? मस्कुलर मूवमेंट हो रहा है मेरे बच्चों। यहां पे डायफ्राम होता है, वो कॉन्ट्रैक्ट डायलेट होता है, ठीक है। एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल होती है, इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल्स होती है, उनका भी कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन होता है, फिर जाकर आप ब्रीदिंग कर पाते हैं। ब्लड सर्कुलेशन, आपकी ब्लड वेसल कॉन्ट्रैक्ट होती है, डायलेट होती है, कॉन्ट्रैक्ट होती है, डायलेट होती है, तब जाकर आपका बीपी मेंटेन होता है। मूवमेंट ऑफ लिम्स है ना, देखो मैं पैर को अपने ऐसे ऐसे चल रहा हूं, तो इनमें भी मूवमेंट हो रहा है, तो इसमें मसल्स की जरूरत पड़ेगी। टंग, जॉ, इन सब की मूवमेंट में, ठीक है, चाहे रनिंग हो चाहे स्विमिंग हो, इन सब में किसकी जरूरत पड़ेगी? मुझे मसल्स की। तो इस टाइप का जो मूवमेंट हुआ उसे क्या बोलेंगे? मस्कुलर मूवमेंट। क्लियर है बच्चों? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है ना, वो यहां से है सर, नॉन मस्कुलर मूवमेंट्स क्या है सर? 4 टाइप के होते हैं। पहला, सिलियरी मूवमेंट। सिलियरी मतलब क्या होता है? सिलिया के थ्रू होना। सिलिया क्या होता है सर? छोटे छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं मेरे बच्चों। मैं आपको बताऊं, जैसे आपने पैरामीशियम देखा है? पैरामीशियम, पैरामीशियम आपने देखा होगा, कुछ ऐसा स्लीपर के जैसा होता है ना, स्लीपर के जैसा। इस पे छोटे छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर देखे होंगे, छोटे छोटे, बहुत बड़ा नहीं होता, छोटे छोटे होते है ना। ये छोटे छोटे हेयर लाइक जो स्ट्रक्चर हैं, इन्हीं को क्या बोलते हैं? सिलिया। इनको क्या बोलते हैं? सिलिया, है ना। अब इनकी वजह से जो मूवमेंट होगा उसे क्या बोलेंगे? सिलियरी मूवमेंट। ये होते कहां सर? तो एनसीईआरटी एक बात क्लियर करके कहती है कि जो सिलियरी मूवमेंट होता है वो इंटरनल ट्यूबुलर ऑर्गन में होता है। क्या बोल दिया सर आपने? इंटरनल ट्यूबुलर, यानी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जो होगा वहां पर जनरली होता है बॉडी के अंदर, ठीक है। जहां पे कैविटी होती है वहां पे सिलिएटेड एपिथेलियम होते हैं। जैसे मैं बात करूं, पहला ट्रैकिया। ट्रैकिया कैसा होता है सर? ये वाला, ये देख लो ट्रैकिया, जहां से, जिसे हम विंड पाइप कहते हैं, जहां से हवा हमारे लंग्स में जाती है। तो ये ट्रैकिया कैसा होता है सर? ये ट्रैकिया ऐसा होगा। तो इसके अंदर ही छोटे छोटे क्या होते हैं? सीलिया, छोटे छोटे सीलिया होते हैं, है ना, ऐसे। अब होता क्या है, जब हम कहीं बाहर निकलते हैं, कहीं घूमने जाते हैं, तो हवा में क्या है? डस्ट है, फॉरेन पार्टिकल है। जब हम इनहेल करते हैं, एयर को लेते हैं, इंस्पायरेशन करते हैं, तो एयर के साथ डस्ट पार्टिकल भी हमारे लंग्स में जाना चाहेंगे, तो ये क्या करते हैं? उन्हें रोकते हैं। क्लियर है? यही सीलिया उन्हें रोकते हैं। इसीलिए जब हम शाम को घर पे आते हैं ना, तो गले में थोड़ा सा खराश हो जाती है ना, हॉर्सनेस हो जाती है। फिर कहते हैं, मम्मी आज थोड़ा सा पहले कुछ लाओ पीने के लिए पानी, फिर उसके बाद मैं खाना खाऊंगा, है ना। बिल्कुल हाँ, आप समझिए बच्चों। इसीलिए आप खाना खाने से पहले थोड़ा सा पानी मुंह में लेते हैं, फिर उसे बाहर निकालते हैं या पी जाते हैं, ठीक है, जिससे थोड़ा सा गला साफ हो जाए, है ना। अब होता है क्या, कुछ लोग धुआं उड़ाने वाले होते हैं, स्मोकिंग करने वाले। जब वो स्मोकिंग करते हैं तो ये सीलिया क्या होते हैं? डाइजेस्ट हो जाते हैं। देखो, डिसॉल्व हो गए सीलिया, खत्म हो गए सीलिया। अब क्या होगा? जितनी बार ये रेस्पिरेशन करेंगे, डस्टी एरिया में जाएंगे, जो भी डस्ट पार्टिकल यहां तक पहुंचेगा वो लंग्स में भी जाने की कोशिश करेगा और लंग्स में कॉज कर देगा इन्फेक्शन, हो जाएगा सर अस्थमा। जीवन भर पूरा खांसते रहेंगे, ठीक है। तो ज्यादा हीरो ना बने, स्मोकिंग से दूर रहे। क्लियर है बच्चों? आइए बढ़ते हैं। तो ट्रैकिया में क्या करता है सीलिया? रिमूव डस्ट पार्टिकल या फॉरेन पार्टिकल। दूसरा फैलोपियन ट्यूब में होता है। फैलोपियन ट्यूब क्या होती है सर? फीमेल में होती है फैलोपियन ट्यूब, है ना। देखो यहां पर मैंने डायग्राम दिखा रखा है, देखो। अब क्या करता है? ये एग को ट्रांसफर करेगा। क्या करता है? एग को ट्रांसफर करेगा। कैसे ट्रांसफर करेगा सर? मैं आपको बताऊं बच्चों। देखो, आपने ऐसा देखा है ना, ऐसा फैलोपियन ट्यूब देखा, तो जब यहां पर ओवेरी है, ये है ओवेरी, यहां से जब ओवेरी एग को यहां पर ले जाती है, तो इस ट्यूब में, ये फैलोपियन ट्यूब है मेरे बच्चों, ये जो ट्यूब देख रहे हो इसमें फैलोपियन ट्यूब है, तो यहां पर छोटे छोटे सीलिया होते हैं। ये सीलिया इसको क्या करेंगे? इस एग को आगे की तरफ लेकर जाते हैं और फर्टिलाइजेशन में हेल्प करते हैं। क्लियर है? तो फैलोपियन ट्यूब में जो सीलिया होंगे क्या करेंगे? ट्रांसपोर्टेशन ऑफ एग में हेल्प करते हैं। क्लियर है? फिर पैरामीशियम। पैरामीशियम में किसके लिए बेटा? लोकोमोशन एंड कैप्चर फूड। जी हाँ, फूड को भी कैप्चर करने में। यहां पर होता है साइटोफेरिंक्स। तो एनसीईआरटी कहती है
कि ये लोकोमोशन में हेल्प करता है, साथ ही साथ फूड को पकड़ेगा और साइटोफैरिंग्स में डाल देगा। तो अपने फूड को ट्रैप करने के लिए एज वेल एज लोकोमोशन के लिए भी सीलिया हेल्प करते हैं। क्लियर है बच्चों? आगे बढ़ते हैं। दूसरा है फ्लैजुलर मूवमेंट। फ्लैजुलर क्या? फ्लैजुला हेयर लाइक स्ट्रक्चर, ऐसे घूमता रहता है। कहां कहां होता है सर? पहले तो मैं बता दूं आपको, यूग्लिना में होता है, दूसरा स्पर्म में होता है, तीसरा क्वानोसाइट सेल ऑफ स्पंज, है ना। स्पंज आपने देखा ना, पोरीफेरा, है ना, तो वहां पे कॉलर सेल हुआ करती थी। कॉलर सेल का दूसरा नाम क्या है? क्वानोसाइट सेल्स। तो वहां पर होता है, देखो, क्वानोसाइट सेल ऑफ स्पंजेस, फिर स्पर्म, यूग्लिना एंड क्लेमाइडोमोनास। क्लेमाइडोमोनास क्या है? एल्गी होता है, स्मॉलेस्ट एल्गी, माइक्रोस्कोपिक, है ना, यूनिसेलुलर एल्गी है बच्चों, ठीक है, ये याद रख लेना। अमीबॉयड, तीसरा है हमारा अमीबॉयड या फिर स्यूडोपोडियल मूवमेंट। स्यूडोपोडिया, स्यूडो मतलब क्या होता है मेरे बच्चों? फॉल्स। स्यूडो मतलब क्या होता है? फॉल्स। पोडिया, पोडा मतलब क्या होता है? फीट, जिसके पास झूठा पैर हो। अमीबॉयडल मतलब अमीबा लाइक, जैसे आपने अमीबॉयडल देखा है, अमीबा, ऐसा कुछ भी बना दो, हो गया अमीबा। तो ये जो आउटग्रोथ दिख रही है ना तुम्हें, ये वाली, इसको बोलते हैं स्यूडोपोडिया। इसको क्या बोलते हैं? स्यूडोपोडिया। इस तरह का मूवमेंट किस में होता है बेटा? कुछ मैक्रोफेजेस होती है। मैक्रोफेजेस का नाम मैंने लिख दिया, कूफर सेल्स इन लीवर। लीवर के अंदर कूफर सेल्स होती है जो मैक्रोफेजेस का काम करती है, उसमें स्यूडोपोडियल मूवमेंट होता है। सर ये क्या करती है? लीवर में कभी इन्फेक्शन हुआ ना, तो ये क्या करते हैं? कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म पहुंच गया लीवर में, तो यही कूफर सेल उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया, वायरस को मारने का काम करती है। क्लियर है बच्चों? ल्यूकोसाइट यानी WBC की सेल जो न्यूट्रोफिल्स और मोनोसाइट्स होती हैं, ये भी क्या करती हैं? अमीबॉयडल मूवमेंट या स्यूडोपोडियल मूवमेंट करती हैं। साइटोस्केलेटन्स लाइक माइक्रोफिलामेंट, आपने पढ़ा है सेल स्ट्रक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन, उसमें जो माइक्रोफिलामेंट होते हैं वो भी स्यूडोपोडियल मूवमेंट करते हैं। एंड अमीबा तो करेगा ही सर। क्लियर है बच्चों? जो लास्ट हमारा मूवमेंट है, नॉन मस्कुलर मूवमेंट, वो है साइटोप्लाज्मिक, जिसे हम साइक्लोसिस भी कहते हैं या फिर स्ट्रीमिंग मूवमेंट कहते हैं। ये किस में होता है मेरे बच्चों? ये ओनली अकर्स इन यूकैरियोटिक सेल। दिस टाइप ऑफ मूवमेंट ओनली अकर्स इन यूकैरियोटिक सेल, नेवर रिपोर्टेड। एनसीईआरटी कहती है नेवर रिपोर्टेड इन प्रोकैरियोट्स। इस चीज को ध्यान दीजिएगा। हेल्प इन सर्कुलेशन ऑफ मटेरियल इन यूकैरियोटिक सेल, नेवर अकर्स इन प्रोकैरियोट्स। क्लियर है मेरे बच्चों? इसमें साइक्लोसिस में क्या होता है, जैसे ये कोई सेल है, देखो, तो इसमें साइटोप्लाज्म ऐसे ऐसे घूमता रहता है, ठीक है, ऐसे ऐसे घूमता रहेगा। तो साइटोप्लाज्म अगर घूम रहा है तो उसमें जो फूड मटेरियल होंगे, ग्लूकोज वगैरह, वो भी तो घूम रहे होंगे पूरी सेल में। समझ पा रहे हैं आप? इस तरह का मूवमेंट सिर्फ किसमें होगा? यूकैरियोटिक में, बैक्टीरिया को छोड़ करके, ठीक है, बाकी सब में होगा। प्रोटिस्ट में होगा, एल्गी में होगा, फंगाई में होगा, एनिमेलिया में होगा, सब में होता है। क्लियर है बच्चों? आई होप सो समझ में आया होगा, ठीक है। नोट डाउन करिए, ठीक है, या तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें। आगे हर एक पार्ट, हर एक चैप्टर में पढ़ाने वाला हूं, बस आपका प्यार और सपोर्ट चाहिए, ठीक है। बाकी कोई टॉपिक नहीं समझ में आया या किसी पर्टिकुलर टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में मेंशन करिए, मैं उस पर्टिकुलर टॉपिक पर वीडियो बनाकर आपको प्रोवाइड कर दूंगा। बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।